जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उस दौरान जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले 1-2 ड्रॉप आई थी, तो उस दिन मैं भी नहा के ही आई थी। और जैसे ही मैं नहा के आई, बाल धो के आई था, इसको चाहे कोई सुपरस्टिशियस बोलो, चाहे कोई अंधविश्वास बोलो, पर मैं उस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। गर्भ धारण करने के लिए अगर इस महीने में आपने भी ट्राई किया है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन ज़रूर उठता होगा कि इस महीने में मुझे बाल धोने चाहिए या बाल नहीं धोने चाहिए। या कई बार ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि मेरा ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है तो मुझे इस पीरियड में बाल धोने चाहिए, या कहीं मैंने ओव्यूलेशन टाइम पे बाल धो दिए तो कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि बाल धोने चाहिए नहीं धोने चाहिए। मुझे कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि प्रेगनेंसी में बाल हम क्या धो सकते हैं। बहुत बार किसी किसी लेडीज़ को ये भी एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ही उन्होंने हेयर वॉश किया, अगले दिन ही उनकी डेट आ गई, उनके पीरियड्स आ गए। तो महीने के वो कौन से दिन है जब हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया और हमें बाल धोने से बचना चाहिए, या ये सब र्यूमर है। सो बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। सो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि प्रेगनेंसी में महीनों बाल नहीं धोने चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि महीनों बाल नहीं धोने चाहिए। पहले के ज़माने में आपको पता होगा बाल नहीं धोने दिए जाते थे महीनों, और आज भी किसी किसी स्टेट में ऐसा होता है कि बाल नहीं धोने दिए जाते, प्रेगनेंसी के 7 मंथ तक नहीं धोने दिए जाते। तो पहले के ज़माने में ऐसे था, आपको पता ही है। जो लेडीज़ें होती थी वो नहाने के लिए, बाल धोने के लिए दूर दूर जाती थी, तालाब कुएँ वहाँ जाती थी। तो प्रेगनेंसी में एक तो इतनी दूर चल के जाना भी रिस्की, और वहाँ पे जाके कहीं पाँव स्लिप ना हो जाए, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, शायद इस रीज़न से वहाँ ऐसा उस टाइम पे प्रचलित था कि 7 मंथ तक बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी रिस्क रहता है। सो घर पे इतनी फैसिलिटी शायद उस टाइम पे नहीं होती होगी नहाने के लिए, इस वजह से 7-7 महीने तक का ये ट्रेंड चला होगा उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर घर में फैसिलिटी है नहाने के लिए। और अगर आप 6-6, 7-7 महीने तक बाल नहीं धोगे तो बालों में वैसे ही गंदगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सो ये तो बात बिल्कुल ख़त्म कि 6 से 7 महीने नहीं धोने चाहिए बाल, ऐसा नहीं है, बाल बिल्कुल धोने चाहिए। अब है कि ओव्यूलेशन के टाइम बाल धोने चाहिए या नहीं। ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है, प्रेगनेंसी के लिए हमने ट्राई किया है, तो क्या ऐसे में बाल धोना रिस्की तो नहीं होगा, कहीं मिसकैरेज तो नहीं होगा। तो ओव्यूलेशन जब हमारा होता है तब भी अगर हम अपने हेयर वॉश करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साइंटिफिकली भी स्टडी कहती है कि बाल धोने से प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। तो बाल अगर हम ओव्यूलेशन के दौरान धोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर महीने के वो कौन से दिन हैं जब हमें बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत सी लेडीज़ों की ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही उनके पीरियड्स आने वाले थे और एक रात पहले उन्होंने बाल धोए और अगले दिन उनकी पीरियड्स आ गए। वहीं पे ही बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी भी हैं जो ये बोलती हैं कि पीरियड के आसपास हमने बाल धोए तो हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमें हेल्दी प्रेगनेंसी भी हो गई, हेल्दी बेबी भी पैदा हो गए, हमारे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, बॉडी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती, किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो भी सकती है। ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर 2 लेडीज़ें हैं, उनको प्रेगनेंसी हुई है, तो मान लो एक लेडीज़ को प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, अगर उसकी बॉडी में वो हार्मोन नहीं बन पा रहा है, हार्मोन या उसकी बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है वहीं से ही उसकी प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन शुरू हो जाती है और 6-7 मंथ तक उसको कॉन्टीन्यूसली खानी होती है। वहीं पे जो सेकंड लेडी है उसकी बॉडी में वो नेचुरली प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो है वो हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन वो नहीं खाएगी, तो आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ दोनों को खानी पड़ेंगी। तो इसी तरह से दोनों की बॉडी अलग है, दोनों के हार्मोन्स अलग अलग हैं। वैसे ही किसी किसी को बाल धोने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, और किसी किसी को ऐसा होता होगा, किसी किसी के हार्मोन्स इस तरह से अनबैलेंस हो जाते होंगे कि उनको शायद नेक्स्ट डे पीरियड्स आ जाते हैं। तो जो मैं ये मेडिसिन की बात कर रही हूँ, ये डॉक्टर देते हैं अगर किसी लेडी के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहा है, तो वो बेबी की ग्रोथ के लिए वो मेडिसिन दी जाती हैं। मेरे आसपास काफ़ी ऐसे
मेरी जानकार हैं जिनको इस तरह की कोई दवाई उन्होंने नहीं ली है, नेचुरली उनका बेबी हेल्दी बेबी कंसीव हुआ है, हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन है मैंने खुद पे भी यूज़ की है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। शायद मेरे अबॉर्शन की हिस्ट्री रह चुकी थी, इसलिए वो डॉक्टर ने मुझे पहले ही प्रिस्क्राइब कर दी थी, तो मैंने यूज़ की है अपने 6-7 मंथ तक मैंने यूज़ की है वो। तो फिर बोलने का मतलब यही है कि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। सो यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो कि पीरियड आने से पहले अगर आप बाल धो देते हो और आपको नेक्स्ट डे पीरियड आ जाते हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी करना चाहते हो या ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए कि जब आपके पीरियड की डेट है उससे 4 से 5 दिन पहले आप बालों को धोना अवॉइड कर सकते हैं। और जब आपने आपके पीरियड्स की जो डेट है उससे 4 से 5 दिन बाद तक आप अवॉइड करें अपने बाल धोना। अब इसमें आप ये पता कैसे कर सकते हो, जब आपके पीरियड्स की डेट होती है, पिछले महीने जो डेट थी उससे पिछले महीने जो डेट थी, आपको 2-3 महीने पीछे का साइकिल अपना याद करना चाहिए कि हमेशा क्या हर बार आपको ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप बाल धोते हो और आपके पीरियड्स आ जाते हैं। 1-2 महीने पहले भी ऐसा हुआ या हमेशा ही आपके साथ ऐसा होता है, तब आपको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पीरियड्स आने के 4-5 दिन पहले अवॉइड करना शुरू कर दें और पीरियड कि जो आपकी डेट है उसके 4-5 दिन बाद तक आप अवॉइड करें बालों को धोना। क्योंकि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बेबी भी कंसीव करना है, आपको हेल्दी बेबी चाहिए, तो आई थिंक तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। साइंस ऐसा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी में अगर हम बाल धोएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मिसकैरेज हो जाए, लेकिन वहीं पे ही कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको ये होता है प्रॉब्लम। कई बार साइंस भी कई जगह फेल हो जाती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको कुछ तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे सिर्फ हेल्दी बेबी चाहिए, मेरी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। सर्दियों के दिनों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, गर्मियों में या जो वर्किंग वूमेन है जिनका बाहर आना जाना ज़्यादा लगता है, तो कई बार ऐसा होता है, पसीना होता है, इचिंग होती है, गर्मियों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरह से अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं कि गर्म पानी में अपने टॉवल को निचोड़ करके आप अपने बाल को साफ़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए आप उसको लपेट के रख सकते हैं जब वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाए, तो इससे आपके बाल साफ़ रहेंगे। बाकी पूरे 9 महीने के लिए मना नहीं किया गया है बाल धोने के लिए। सिर्फ आपको ये 7 से 8 दिन या 10 कर दिन आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि आप बेबी चाहते हो, आप प्रेगनेंसी चाहते हो। और अगर बार बार अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो रही है या बाल धोने के तुरंत बाद आपके पीरियड्स आ रहे हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है जो आपने पिछले अपने 2-3 साइकिल से पता कर लिया है कि नहीं मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक थोड़ा सा 9-10 दिन अगर आप अवॉइड करोगे बाल धोना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप 2nd मंथ 3rd मंथ आगे आप बाल आराम से धो सकते हो। और जब भी आप बाल धोते हो या नहाते हो तो बहुत ही ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, बहुत ही गर्म पानी अपने शरीर पे नहीं डालना चाहिए। जब भी आप नहाते हैं तो सबसे पहले पानी आप अपने पाँव पे डालें या अपनी लेग्स पे डालें। इससे क्या होता है ना कि बॉडी को अलर्टनेस मिल जाती है, हेड तक अलर्टनेस मिल जाती है कि कुछ गर्म या ठंडा आने वाला है। एकदम से हमारी बॉडी जो है वो जैसे बोलते हैं ना कि जब हम ठंडा पानी या गर्म पानी डालते हैं तो बॉडी कुछ इस तरह से होती है। कभी आप एक्सपीरियंस करके देखना, कभी भी आप ठंडा या गर्म पानी एकदम से डालोगे बॉडी पे तो कुछ इस तरह से होता है। सो ये जो इस तरह से होता है ना, ये प्रेगनेंसी में सही नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, जो भी। और उस दौरान तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब आपने कंसीव किया है और अभी आपके पीरियड के आसपास का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें। पहले पानी पाँव पे डालें, लेग्स पे डालें। बहुत ठंडे पानी से, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से मैं बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई जगह ठंडे एरिए हैं। अब मैं खुद बहुत ठंडे एरिए से हूँ तो मैंने देखा है ठंड जहाँ पे ज़्यादा होती है तो लोग गर्म पानी से नहाते हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान आप ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। जितना नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी हमेशा लेना चाहिए नहाने को।
लेकिन अगर आपको डर है कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं बाल धोने से, तो आप पीरियड आने से 4-5 दिन पहले अवॉइड कर लो, 4-5 दिन बाद तक अवॉइड कर लो। अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, ना ही किसी को दिखाना है कि देखो मेरे साथ मैंने बाल धोए, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। वो रिस्क लेना, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बाल धोने से नेक्स्ट डे पीरियड हो जाते हैं, तो आप 4-5 दिन पहले से अवॉइड कर दो। आपको कौन सा हमेशा 9 महीने के लिए बाल धोने के लिए मना है। अब जैसे कि हर वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करती हूँ। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, उस दौरान जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले 1-2 ड्रॉप आई थी, तो उस दिन मैं भी नहा के ही आई थी। और जैसे ही मैं नहा के आई, बाल धो के आई, मतलब उसके 1 घंटे के बाद मुझे ब्लीडिंग हल्की सी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि एक वही रीज़न रहा होगा कि मैं नहा के आई और मुझे ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि मेरी ऐसी पीछे की कोई हिस्ट्री नहीं रही कि मैं जैसे ही नहाती हूँ और मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ पहले से कभी नहीं था। लेकिन हाँ, जब मेरा अबॉर्शन हुआ था तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मे भी इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो। वो रीज़न ना तो डॉक्टर को पता चला, ना हमें अभी तक कभी पता चला उस बात का। ऐसा हुआ था। तो उसके बाद जब मुझे अभी ये वाली प्रेगनेंसी हुई थी, जो मेरी डिलीवरी हो चुकी है, जब मुझे ये प्रेगनेंसी हुई थी, तो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जैसे मैं आपको भी कह रही थी कि तर्क वितर्क में ना पड़ो, किसी को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है या होता है, ऐसा कुछ हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वाली थेरेपी जो सारा अभी मैंने कहा, ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया। मैंने अवॉइड किया हेयर वॉश करना पीरियड्स के आसपास। और बालों के लिए फिर मैं उस टाइम जो टॉवल वाली थेरेपी थी वो मैंने अपने पे भी यूज़ की है, और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 8-10 दिन अगर आप बाल 8 दिन मतलब कॉन्टीन्यूसली तो नहीं थे, मैंने 2-3 दिन बाद, पीरियड्स मिस होने के 3-4 दिन बाद मैंने धो लिए थे बाल वैसे, लेकिन नॉर्मल वाटर से, बिल्कुल ना ठंडा बिल्कुल ना गर्म बिल्कुल। बस ऐसा खुद का मेरा एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, मैंने अवॉइड किया था इसको, चाहे कोई सुपरस्टिशियस बोलो, चाहे कोई अंधविश्वास बोलो, पर मैं उस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और मुझे हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए थी, हेल्दी बेबी चाहिए था। और टच वुड वो अच्छा हुआ, अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी हुई और मेरा बेबी भी हेल्दी हुआ। जो मिसकैरेज है, इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है, वो चाहे रीज़न कोई और भी रहा होगा, मिसकैरेज बहुत पेनफुल होता है। इससे यहाँ भी इफ़ेक्ट पड़ता है और यहाँ भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हर्ट दोनों जगह होता है। रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको यहाँ से क्लियर होना है कि मुझे हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, हेल्दी बेबी कंसीव करना है, हेल्दी मेरी डिलीवरी होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर लोगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वीक में वैसे भी हम 2 दिन बाल धोते हैं, अगर ज़्यादा बाल धो करके वैसे भी ख़राब हो जाते हैं। हेल्दी डाइट खाओ, योगा करो, और प्रेगनेंसी को, मतलब जब आप गर्भ धारण करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली आपको कंसीव हो जाए और हेल्दी बेबी आपकी लाइफ में आए। बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।